जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत दिन हुए। पुण्य धाम काशी में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम कृकल था। वे धर्मज्ञ, ज्ञानी, गुणवान, शास्त्र तथा धर्म ग्रंथों में श्रद्धा रखने वाले थे। उन्हीं की भांति उनकी पत्नी शुक्ला भी सर्व सद्गुण संपन्ना साध्वी थी। वे साझे पति भक्ता, सत्यवादिनी, धर्माचार प्रायणा थी। एक बार की बात है, गुरुजनों के मुंह से तीर्थ यात्रा का महात्म्य और उससे मिलने वाले पुण्य फलों की कथा सुनकर कृकल ने तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। जब वे चलने लगे तो पतिव्रता शुक्ला ने कहा, स्वामी, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। जिस मार्ग से आप जाए उसी का अनुगमन मुझे करना चाहिए। आपकी पूजा ही मेरा धर्म है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपकी सेवा करते हुए आपकी छाया में रहकर धर्म आचरण करूंगी। पातिव्रत ही स्त्री का धर्म है, इसी से उसकी सद्गति होती है। स्त्री के लिए पति ही सुख है, पति ही स्वर्ग है, तो पति ही मोक्ष है। उसके लिए पति सर्व तीर्थ में और पति ही सर्व धर्ममय है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञ अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा से तत्काल ही प्राप्त करती है। प्रियतम, मैं आपका आश्रय छोड़कर यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कृकल जानते थे कि तीर्थ यात्रा कितनी कठिन होती है, इसलिए पत्नी के रूप, रंग, व्यस, कोमलता का विचार बार बार उनके मन में आने लगा। वे सोचने लगे, सर्दी, धूप, आंधी, पानी, कठिन कंकरीले और कंटीले मार्ग के कारण इसका बुरा हाल हो जाएगा। सोने सा चमकने वाला इसका मुख फीका हो जाएगा, रूप नष्ट हो जाएगा, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, भूख प्यास से ये निर्जीव सी हो जाएगी। इसी से मेरा जीवन और मेरा धर्म है। इसका नाश होने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यही मेरी जीविका है, यही मेरी प्राणेश्वरी है। इस स्थिति में मैं कैसे इसे तीर्थ यात्रा में साथ ले जा सकता हूँ? नहीं, मुझे अकेले ही जाना चाहिए, इसे नहीं ले जाना चाहिए। पति का विचार मगन देख शुक्ला समझ गई कि इनके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं और क्यों इन्हें हिचकिचाहट हो रही है। तब उसने हाथ जोड़कर पति से कहा, प्राण प्रिय, निर्दोष नारी का त्याग करना पति का कर्तव्य नहीं है। पत्नी ही पुरुष का धर्म मूल है, इसलिए आप मुझे अवश्य साथ ले चलिए। परंतु कृकल ने उसकी बात नहीं मानी। ऊपर से तो वे उसे आश्वासन देते और कहते रहे कि मैं तुमको ले चलूंगा, पर मन में उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसके भले के लिए ही इसको साथ ले चलना ठीक ना होगा। जब शुक्ला पति की बातों से संतुष्ट होकर घर के दूसरे कामों में लग गई, तब उपयुक्त समय पाकर कृकल अपने साथियों के साथ चुपके से रवाना हो गए। जब देव अर्चन का समय हुआ और शुक्ला ने खोजने पर भी घर में कहीं पति को ना देखा, तब वे व्याकुल होकर रोने लगी। उसने इधर उधर लोगों से पता लगाया तो मालूम हुआ कि पतिदेव तीर्थ यात्रा को चले गए हैं। पति के इस प्रकार चले जाने और अपने को साथ ना ले जाने से उसे बड़ा दुख हुआ। बहुत देर तक वे अपने कमरे में बैठकर रोती रही। अंत में जब मन का बोझ हल्का हुआ, तब उसने निश्चय किया कि जब तक मेरे पति लौटकर घर नहीं आएंगे, तब तक मैं पृथ्वी पर सोऊंगी। घी, तेल, दही और दूध नहीं खाऊंगी। नमक, पान, गुड़ इत्यादि समस्त स्वाद उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का त्याग करूंगी तथा कभी एक समय खाकर, कभी पूरी तरह निराहार रहकर ही समय बिताऊंगी। उसने अपने निश्चय के अनुसार श्रृंगार की भावनात्मक का त्याग कर दिया। वे कभी खाती तो कभी नहीं खाती, जमीन पर ही पड़ी रहती और सदैव पति के ध्यान में ही मगन रहती। उसने सुंदर वस्त्र त्याग दिए और बहुत साधारण आकर्षणहीन वस्त्र धारण किए। धीरे धीरे पति वियोग के दुख से और एकाहार, अनाहार तथा जीवन की अनेक सुविधा छोड़ देने से उसका शरीर पीला पड़ गया। वे बिल्कुल दुबली हो गई, कभी रोती कभी हाहाकार करती। रोते रहने से उसे अनिद्रा रोग हो गया। खाने पीने की उसे रुचि ही नहीं होती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सखियां बड़ी चिंतित हुई। वे उसके पास आई और प्रेम से पूछने लगी कि तुमने अपना ये क्या हाल कर रखा है?
क्यों तुम इतनी दुखी हो? शुक्ला ने कहा, धर्मात्मा पति मुझे छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। मैं पाप रहित हूँ, निर्दोष हूँ। स्वामी ने मुझे छोड़ दिया है। सखियों, मैं इसी दुख से सदा दुखी रहती हूँ। पति द्वारा छोड़े जाने से तो प्राण त्याग करना ही अच्छा है। मुझसे अब ये दारुण वियोग सहा नहीं जाता। सखियां उसे तरह तरह से समझाने लगी। उन्होंने कहा, सखी, तुम व्यर्थ दुख कर रही हो। तीर्थ यात्रा करके तुम्हारे पति घर लौट आएंगे। क्यों तुम अपना शरीर इस प्रकार सुखा रही हो? देखो, तुम्हारे सोने से शरीर मिट्टी हो रहा है। तुमने अपना क्या हाल कर रखा है? उठो, खाओ पियो और अपने लिए उचित समस्त भोगों को अपनाओ। प्यारी सखी, इन बातों में क्या रखा है? कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है? इस संसार में किसके साथ किसका क्या संबंध है? खाना पीना, मौज उड़ाना, जो कुछ मिला है उसका उपभोग करना, यही सब तो संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर फिर फल का उपभोग कौन करता है? कौन फिर उसे देखने आता है? शुक्ला बोली, सखियों, तुमने जो कुछ कहा है वे मेरी अवस्था से दुखित होकर मेरी भलाई के विचार से ही कहा है। इस प्रेम और सहानुभूति के लिए मैं तुम्हारा आभार मानती हूँ, पर तुमने जो कुछ भी कहा है वे वेद सम्मत नहीं है। धर्म और शास्त्र उसका अनुमोदन नहीं करते। जो नारी पति से दूर रहकर अकेली रहती है उसे पापिनी समझा और कहा जाता है। शास्त्र का नियम यही है कि स्त्री को सदा पति के साथ रहना चाहिए। शास्त्रों में पति को ही नारी के लिए तीर्थ कहा गया है। इसलिए शरीर से, मन से, वचन से उसे सदा पति का ही आवाहन करना चाहिए और पति का ही पूजन करना चाहिए। पति का आश्रय लेकर उसके साथ बाईं तरफ बैठकर स्त्री को गृहस्थ धर्म का आचरण करना चाहिए और दान तथा पूजा इत्यादि करनी चाहिए। इस प्रकार किए हुए दान पुण्य की बड़ी महिमा है। यहाँ तक कहा गया है कि वैसा फल काशी, गंगा, पुष्कर, द्वारका, अवंती, केदार अथवा चंद्रशेखर कहीं पर भी पूजा करने वाली स्त्री को नहीं मिल सकता। सखियों, पति के प्रसाद से सुख, पुत्र, सौभाग्य, भूषण, वस्त्र, तेज, यश, गुण सब कुछ प्राप्त होता है। पति के रहते जो स्त्री दूसरे धर्म का आचरण करती है उसका वे धर्म निष्फल हो जाता है। जो स्त्री संसार में पतिहीना होती है उसे सुख, रूप, यश, पुत्र कहाँ मिलता है? वे संसार में सदा दुर्भाग्य और दुख भोगती है। पति के प्रसन्न रहने से समस्त देवता स्त्री से प्रसन्न रहते हैं। देव, ऋषि, मनुष्य सभी पति के संतुष्ट रहने से संतुष्ट रहते हैं। इसलिए पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवता और पति ही स्त्री का तीर्थ एवं पुण्य है। पति के रहने पर ही नारी श्रृंगार और भूषणों से सुशोभित होती है। पति के बिना ये चीजें सांप के मुंह के अंदर के दूध के समान है। नारी पति के लिए ही महाभागा, सुव्रता और चारु मंगला है। पति के मर जाने पर यदि नारी श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ शव रूप रहता है। लोग उसे पुंछली कहते हैं। मैंने सदा इसी विचार और प्रणाली का अनुसरण किया है, तब मुझे पति ने क्यों छोड़ा? सखियों, इस समय मुझे सुदेवा की एक पुरानी कथा याद आ रही है। सखियों के मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि ये सुदेवा कौन थी। उनके आग्रह पर शुक्ला ने कहना आरंभ किया, उन दिनों सब धर्मों को जानने वाले मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही ज्ञानवान तथा धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी तरह उनकी पत्नी सुदेवा भी परम पतिव्रता और पुण्यचरिता थी। ये सुदेवा काशी के राजा वेदराज की पुत्री थी। गुण के साथ रूप का उसमें अद्भुत संयोग था। महाराज इक्ष्वाकु पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे सदा उसे अपने साथ रखते थे और रानी सुदेवा भी छाया की भांति उनके साथ रहती थी। एक बार सुदेवा के साथ इक्ष्वाकु जंगल में शिकार के लिए गए। बड़ी देर तक वे शिकार करते रहे। फिर एक स्थान पर बैठकर विश्राम करने लगे। इसी समय उनको एक शूकर दिखाई पड़ा। वे पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था और उसकी पत्नी शुक्री भी उसके बगल में थी। वे बूढ़ा शुकर महाराज इक्ष्वाकु को देखकर पत्नी इत्यादि के साथ पहाड़ के एक सुरक्षित हिस्से में बैठ गया और पुत्र पौत्रों का विचार करके पत्नी से बोला, प्रिय, मनुपुत्र महाबली महाराज इक्ष्वाकु शिकार करते हुए यहाँ घूम रहे हैं। वे मुझे देखकर इस ओर भी आएंगे और मुझ पर आघात करेंगे। पति को कातर होते देख शुक्री बोली,
प्रिय, जब कभी तुम देखते थे कि मेरी और योद्धा शिकारी व्याध आ रहे हैं, तभी तुम पुत्र पौत्रों के साथ बहुत दूर घने जंगल में चले जाते थे। तब आज तुम प्राण देने के लिए यहाँ क्यों आकर बैठे हो? क्या तुम्हें महाराज का भय नहीं है? शुक्र ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, मैं बताता हूँ कि क्यों मैं व्याधों से डरा करता हूँ और क्यों महाराज के द्वारा प्राण त्याग के भय से भीत नहीं होता। व्याध ये सुनकर के यहाँ बहुत से शुक्र हैं आते हैं, वे पापी और दुष्ट हैं, वे इस दुर्गम स्थान में आकर पापाचार करते हैं। उन पापियों के हाथों अपनी मृत्यु ना हो, इसी भय से मैं भाग जाया करता हूँ, क्योंकि उनके हाथों मरने पर मेरी सदगति ना होगी, पुनः पाप का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रिय, अपमृत्यु के भय से ही मैं पहले दूर भाग जाया करता था, परंतु आज महाराज के दर्शन हुए। ये परम धर्मात्मा राजा हैं। मैं अपने समस्त बल और पौरुष के साथ इनसे युद्ध करूंगा। यदि अपने तेज से राजा को जीत सका तो संसार में मेरा यश फैलेगा, और यदि इनके हाथों मारा गया तो विष्णु लोक को जाऊंगा। दोनों प्रकार से मेरे लिए उत्तम अवसर आया है, तब मैं क्या भोगूं? पूर्व जन्मों में ना जाने क्या क्या पाप किए थे कि शुक्र योनि में जन्म हुआ। आज मेरे समस्त पाप राजा की बाण वर्षा से धुल जाएंगे। इसलिए प्रिय, मेरा स्नेह छोड़कर पुत्र पौत्र कुटुंब और सबके साथ तुम दूर किसी सुरक्षित गुफा में चली जाओ। वे देखो, साक्षात विष्णु के समान राजा इधर आ रहे हैं। मैं इनके हाथों मरकर सदगति प्राप्त करूंगा। आज मेरे भाग्य से स्वर्ग के द्वार मेरे लिए खुल गए हैं। इस अवसर पर चूकना बुद्धिमानी नहीं होगी। शुक्ला बोली, सखियों, शुक्र की बातों से शुक्री को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, तुम युद्ध के स्वामी हो, तुम्हीं से इसकी शोभा है। तुम्हारे बल और तुम्हारे ही तेज से तुम्हारे पुत्र पौत्र तथा अन्य वरहा गर्जन करते हैं। तुम्हारे तेज से ही उनका तेज है, तुम्हारे बल से ही उनका बल है। जब तुम उनका त्याग कर दोगे तब वे दीनहीन ज्ञान शून्य हो जाएंगे। जिस प्रकार सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होने पर तथा पिता माता भाई सास ससुर और दूसरे सब कुटुंबियों से घिरी होने पर भी पतिहीना नारी शोभा नहीं पाती, चंद्रहीन रजनी, पुत्रहीन कुल और दीपकहीन ग्रह जिस तरह कभी शोभा नहीं पाता, उसी तरह तुम्हारे बिना ये युद्ध शोभा नहीं पाएगा। आचारहीन मनुष्य, ज्ञानहीन यति और मंत्रीहीन राजा की जो दशा होती है, वही दशा इस युद्ध की तुम्हारे बिना होगी। पुत्रगण वेद विहीन द्विज की तरह दीन हो जाएंगे। मृत्यु को सुलभ जानकर तुम मेरे ऊपर कुटुंब का भार सौंपकर चले जाओगे। ये तुम्हारी कैसी प्रतिज्ञा है? प्रिय, तुम्हारे बिना मैं प्राण धारण ना कर सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही स्वर्ग, मृत्यु लोक या नरक जो भी मिले उसका भोग करूंगी। इसलिए चलो शीघ्र यहाँ से भाग चले। शुक्र ने बहुत तरह से पति को समझाया, पर शुक्र अपने निश्चय से ना डिगा। उसने कहा, प्रिय, कातर होकर धर्म से गिर जाना उचित नहीं। तुम वीर धर्म को ना जानने के कारण ही ऐसी बातें कर रही हो। मैं से धर्मात्मा राजा को युद्ध करने के लिए आते देख भाग नहीं सकता। उनके हाथ मारा गया तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। शुक्र ने वीर धर्म का विस्तार के साथ बखान किया और वे युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब शुक्री ने कहा, मैं भी तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारा पराक्रम देखूंगी। इसके बाद शुक्री ने पुत्र पौत्रों तथा अन्य कुटुंबियों को बुलाकर उन्हें तरह तरह से समझाया और दूर सुरक्षित स्थान में चले जाने को कहा, पर पुत्र वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जो पुत्र माता पिता को इस व्यर्थ ही इस तरह की विपत्ति में छोड़कर चला जाता है, वे घृणा के योग्य है। उसने व्यर्थ ही माता का दूध कलंकित किया है। वे निश्चय ही कीड़ों से भरे हुए भयंकर पुण्य में नरक में जाता है। माता, हम आप दोनों के छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर सबने मिलकर व्यूह की रचना की और राजा के आने का रास्ता देखने लगे। इस प्रकार सैकड़ों शुक्र युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर राजा के साथ जो हांका डालने वाले थे, उन्होंने राजा से सब समाचार कहा। महाराज इक्ष्वाकु ने आज्ञा दी कि उनको बींध डालो और पकड़ लो। राजा की आज्ञा पाकर वे लोग युद्ध के सामान से सजकर शिकारी कुत्तों को साथ लिए हुए आगे बढ़े। राजा भी अपनी सेना का साथ गंगा तट पर पधारे। उस स्थान की शोभा अवर्णनीय थी। वन सुगंधित पुष्पों से सुवासित थी और तरह तरह के मधुर फल वाले वृक्षों से भरी थी। वन की शोभा देखते हुए राजा अपनी प्यारी पत्नी सुदेवा के साथ उस ओर बढ़ने लगे जिधर शुक्र युद्ध था।
राजा की आज्ञा से सुशिक्षित और शिकार खेलने की कला में दक्ष व्याधों ने शुक्रों पर भयंकर आक्रमण किया। जिस तरह मेघों के समूह पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी तरह व्याधों द्वारा छोड़े हुए बाण भाले उस शुक्र यूथ के ऊपर गिरने लगे। क्रुद्ध होकर शुक्र सामने निकल आए और भयानक वेग से टूट टूट कर शत्रुओं का नाश करने लगे। तब राजा ने हाथियों और घोड़ों की सेना उनके विनाश के लिए भेजी, पर क्रुद्ध शुक्र साक्षात काल के समान हाथियों, घोड़ों और सैनिकों का विनाश करने लगे। शुक्र राज क्षण में यहाँ, क्षण में वहां दिखाई पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता। इस तरह सेना को कुचलकर, नष्ट भ्रष्ट कर वे गरजने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थी, दांत बिजली की तरह चमक रहे थे। उसके चारों तरफ व्याधों, शुक्रों, हाथी, घोड़ों की लाशें बिखरी हुई थी। उसकी पत्नी तथा 4-5 पुत्र बच गए थे। इस समय पत्नी ने फिर उससे भाग चलने को कहा। तब वे बोला, प्रिय, मैं भागकर कहाँ जाऊंगा, जब अब युद्ध भूमि से मैं भाग नहीं सकता। अपनी वीरता की परंपरा का स्मरण करो। 2 सिंगों के बीच में शुक्र जल पी सकता है, किंतु 2 शुक्रों के बीच में सिंह जल नहीं पी सकता। शुक्र जाति का ऐसा बल होता है, यदि मैं भाग गया तो हमारी ख्याति नष्ट हो जाएगी। योद्धा लोभ से या भय से नहीं भागता, जो रणतीर्थ छोड़कर भाग जाता है वे निश्चय पापी है। इसके बाद बहुत देर तक वे अपनी पत्नी को वीर धर्म का महात्म्य बताता रहा। अंत में बोला, मैं युद्ध से भागने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं आज महाराज से युद्ध करूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन धारण करो। शुक्री बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे बंधन में बंदी हूँ। मैं बच्चों के साथ तुम्हारे सामने पर प्राण त्याग करूंगी। यह कहकर वे भी लड़ने के लिए तैयार हो गई। वर्षा काल में जिस तरह आकाश में बिजली की चमक के साथ बादल गरजते हैं, उसी तरह कांता सहित शुक्र उस समय गर्जन करने लगे और महाराज इक्ष्वाकु को पैरों के अगले भाग से चुनौती देने लगे। महाराज उसको चुनौती देखते देख उसकी ओर दौड़ पड़े। शुक्र से अपनी दुर्जय सेना को हारते देखकर राजा को उस पर बड़ा क्रोध आया और घोड़े पर सवार होकर बड़े वेग से उन्होंने उसकी तरफ प्रस्थान किया। बाण वर्षा करते हुए राजा को आते देख शुक्र भी उनकी ओर दौड़ा। शुक्र बाण से घायल होने के कारण क्रोध से दांत कटकटा रहा था। एक बार वे गिर पड़ा, परंतु क्षण भर में राजा के घोड़े को घायल करता हुआ उन्हें लांघ गया। शुक्र स्वयं बाणों से बिंध गया था, पर वहां से ना हटा। उधर उसके तीखे दांतों से आहत होकर घोड़ा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा ने शुक्र पर गदा का भयंकर प्रहार किया। इस बार वे चोट ना सह सका और पृथ्वी पर गिरकर उसने देह लीला समाप्त की। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मरने के बाद राजा के स्पर्श करते ही वे चतुर्भुज हो गया और दिव्य तथा तेजोमय रूप में सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर देवलोक को चला गया। वहां इंद्रादि देवताओं ने उसकी पूजा अभ्यर्थना की। शुक्ला ने कहा, शुक्र राज की ये सदगति देखकर शुक्री ने भी पति का अनुसरण करने का विचार किया। उसके साथ उसके 4 पुत्र अब भी बचे थे। उसने सोचा, ये बच जाए तो इनके द्वारा पति के वंश की रक्षा होती रहेगी। ये सोचकर उसने उनमें से सबसे बड़े लड़के को अपने 3 भाइयों के साथ वहां से चले जाने को कहा। बड़े लड़के ने वीरता पूर्वक उत्तर दिया, माँ, यदि मैं जीवन की आशा से जननी को इस प्रकार छोड़कर भाग जाऊं तो मुझे धिक्कार है। मैं पिता के शत्रु का संहार करूंगा। अंत में बड़े आग्रह के बाद छोटे 3 लड़के वहां से दूसरे जंगल में चले गए और माता पुत्र युद्ध भूमि में आकर हुंकार करने लगे। राजा की आज्ञा से बहुत से व्याध योद्धा उनसे लड़ने लगे, परंतु उनके सामने ठहर न सके। पृथ्वी पर लाशें बिछ गई। अंत में महाराज स्वयं शुक्र पुत्र से लड़ने के लिए आगे आए। घोर युद्ध हुआ। तब राजा ने अर्धचंद्राकार बाण चलाकर उसे मारा। वक्त से बाण लगते ही वे पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पुत्र शोक से शुक्री उसकी लाश पर गिर पड़ी, फिर संभल कर उठी और उसने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि सैनिक और व्याधगण त्राही त्राही करने लगे। ये दृश्य देखकर रानी सुदेवा ने पति से पूछा, महाराज, ये शुक्री क्रुद्ध होकर भयंकर वेग से हमारी सेना का नाश कर रही है। आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इसे मारते? महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, ये स्त्री है, मैं इसे नहीं मारूंगा। स्त्री वध का महापाप कहा गया है, इसी से मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, न इसे मारने के लिए किसी को प्रेरणा ही करता हूँ। हे सुंदरी, इसके वध से पाप होगा। राजा ये बात कहकर चुप ही हुए थे कि उधर झरझर नामक एक व्याध शुक्री को महायुद्ध करते देखकर क्रुद्ध हो गया। उसने देखा बड़े बड़े वीर योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं।
ये देख, उसने एक बड़ा ही पैना बाण उसे मारा। शुक्री घायल होकर झटपट वहीं पर गिर पड़ी और उसने झार्जर को पछाड़ डाला, परंतु गिरते गिरते झार्जर ने शुक्री को तलवार से पूरी तरह आहत कर दिया। शुक्री पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रानी सुदेवा जब पुत्र वत्सला शुक्री को पृथ्वी पर गिरकर बेहोश होते देखा, तभी उसके पास गई और उसके घाव को धोया तथा उसके मुंह में ठंडा पानी डाला। रानी का स्पर्श पाते ही मुंह में जल पड़ने से शुक्री को होश आया और वे मनुष्यों की भाषा में बोलने लगी। देवी, तुमने मुझे अभिषिक्त किया, अतः तुम सदा सुखी रहो। आज तुम्हारे स्पर्श से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। पशु के मुंह से शुद्ध देववाणी सुनकर रानी चकित हो गई और पति से बोली, महाराज, ऐसी आश्चर्यजनक घटना तो मैंने कभी नहीं देखी। पशु योनि में जन्म लेकर ये शुक्री भी मनुष्य की तरह शुद्ध भाषा में बात करती है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने उस शुक्री से पूछा, तुम कौन हो? तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोलती हो। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। अवश्य इसमें कुछ रहस्य होगा। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम अपनी और अपने वीर स्वर्गीय पति के पूर्व जन्म की कथा मुझे सुनाओ। रानी के आग्रह पर शुक्री ने कहना प्रारंभ किया, मेरे पति पूर्व जन्म में बड़े ज्ञानी और संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। ये सब शास्त्रों के जानने वाले थे। एक बार की बात है कि मनोहर मेरु की एक गुफा में पुलसत्य मुनि एकाग्र मन से तपस्या कर रहे थे। उसी समय मेरे पति विद्याधर घूमते हुए वहां पहुंच गए और बैठकर संगीत का अभ्यास करने लगे। उनके कंठ से निकली संगीत की स्वर लहरी में आसपास का प्रदेश डूबने लगा। मुनि भी इस ओर आकृष्ट हुए। उनका मन विचलित होने लगा। तब उन्होंने गायक से कहा, तुम्हारे दिव्य गीत पर देवता भी मुग्ध हो जाते हैं, किंतु तुम्हारे गीत के सुस्वर, ताल और लय से तथा मूर्छा उत्पन्न करने वाले भाव से मेरा मन विचलित होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाओ। विद्याधर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, संगीत आत्म ज्ञान के समान है। मैं दूसरे स्थान में क्यों जाऊं? अपने गायन से मैं किसी को कभी दुखी नहीं करता, बल्कि सदा लोगों को सुखी ही करता हूँ। मेरे गीत से देवता संतुष्ट होते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी मैंने इससे मुग्ध होते देखा है। गीत सवर्समय और आनंददायक श्रृंगादि समस्त रस गीत में ही प्रतिष्ठित है। अधिक क्या, इस गीत से चारों वेदों की शोभा है। फिर भी आप गीत की निंदा करते हैं और मुझे भगा रहे हैं। ये तो स्पष्ट आपका अन्याय है। पुलसत्य ने कहा, भाई, तुम्हारी ये बात तो ठीक है कि गीत बड़े ही आनंदप्रद है। तुम मेरा मतलब ना समझकर उत्तेजित हो गए। मैं गीत की निंदा नहीं करता, मैं भी तुम्हारी तरह उसका प्रशंसक हूँ। किंतु तुम जानते होगे कि विद्याएं 14 प्रकार की हैं। वे 14 प्रकार की विद्याएं एकनिष्ठ हुए बिना फलदायिनी नहीं होती। जब मन निश्चल हो जाता है तभी ये प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। एक निष्ठा से ही तप और मंत्र सिद्ध होते हैं। तुम जानते हो, इंद्रिय चंचल हैं। ये मन को ध्यान से हटाकर जबरदस्ती विषय भोगों में आसक्त करती हैं। इसलिए जहाँ शब्द, रूप या कामिनी का अभाव होता है, वहाँ एकांत में बैठकर मुनि लोग ध्यान तप करते हैं। तुम्हारा गाना मनोहर है, सुख देने वाला है, पर इस समय इसके कारण मेरे मन को एक निष्ठ और केंद्रित होने में बाधा पड़ती है। इसलिए मैं इसे सुनना नहीं चाहता। इसलिए अनुरोध करता हूँ कि तुम इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे ये स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। विद्याधर ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, जिसने इंद्रियों को तथा अपने बल को जीत लिया, उन्हीं को विजय, जोगी, धीर और साधक कहते हैं। जो शब्द सुनकर अथवा रूप का दर्शन कर विचलित नहीं होते, वे ही धीर और तपस्वी पद प्राप्त करने योग्य हैं। आप इंद्रियों के वश में हैं, इसलिए निस्तेज हैं। मेरे गायन का तिरस्कार करने की शक्ति स्वर्ग में भी किसी को नहीं। और देखिए, हीन वीर व्यक्ति ही इनका वन का त्याग करते हैं। वन परदेश सबके लिए है, ये सबकी चीज है। इसमें क्या देवता, क्या दूसरे जीव, क्या मैं और क्या आप, सबका समान अधिकार है। इसलिए मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों जाऊं? आप जाएं चाहे रहें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार के दुराग्रही से तर्क करने में कोई लाभ ना देखकर मुनि विचार करने लगे, क्या करना चाहिए। अंत में वे विद्याधर को क्षमा कर दूसरी जगह चले गए और वहां सब इंद्रियों को संयत करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करके योगारूढ़ हो तपस्या करने लगे। मुनि के चले जाने के पश्चात एक दिन विद्याधर को उनकी याद आई। वे सोचने लगे, मेरे भय से ही मुनि ने ये स्थान छोड़ दिया है। अब यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। वे कहाँ चले गए, कहाँ रहते हैं और किस तरह क्या करते हैं।
अभिमान के कारण विद्याधर का मन प्रमाद से भर गया और काल की प्रेरणा से वे अधर्म पथ पर चल रहे थे। उन्होंने उस स्थान का पता लगाना आरंभ किया जहां मुनि निवास करते थे। जब स्थान का ठीक पता चल गया तब एक दिन वे शुक्र रूप धारण कर महात्मा के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि महातेजस्वी मुनि शांत और स्थिर मुद्रा से ध्यान में लीन है। कालवश होकर वे मुनि का ध्यान भंग करने लगे, अपना थुथुन उनके शरीर से रगड़ने लगे। फिर भी मुनि ने पशु जानकर उनका अपराध क्षमा किया, परंतु इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। मुनि की करुणा का शुक्र रूपधारी मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। वे मुनि के सामने मलमूत्र त्याग कर नाचने और दौड़ने लगे, कभी उछलते, कभी भयानक शब्द करते। फिर भी मुनि ने उन्हें पशु जान अपनी स्वाभाविक करुणा से इन सब दुष्कृत्यों को क्षमा किया। मेरे पति पर उनकी दया क्षमा का फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनका प्रमाद बढ़ता ही गया। उस दिन तो वे लौट आए, पर थोड़े समय पश्चात एक दिन फिर मुनि के आश्रम में जाकर उत्पात मचाने लगे। कभी अट्टहास करते, कभी रोते, कभी सुंदर और मधुर स्वर में गायन करते। उनके इन कृत्यों से मुनि के मन में शंका का उदय हुआ और ध्यान करके उन्होंने जान लिया कि ये वरा नहीं है, ये तो वही नीच गंधर्व है और यहाँ से भी मुझे भगाने के लिए आया है। तो मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने ये कहकर शाप दिया कि अरे पापी, तुमने शुक्र रूप धारण करके मुझे विचलित किया है, अतः तुम पापमय शुक्र योनि को प्राप्त हो। मेरे पति मुनि के शाप से भयभीत होकर इंद्र के पास गए और कांपते तथा डरते हुए उनसे बोले, मैंने तो आपका ही काम किया है। वे मुनि अपनी तपस्या के कारण आप लोगों के लिए भयप्रद हो रहे थे। मैंने उन्हें तप के प्रभाव से विचलित और शुद्ध किया है। मुनि के शाप से मेरा देव रूप नष्ट हो गया है, मैंने पशु योनि प्राप्त की है। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। विद्याधर की इस बात से इंद्र दुखी हुए। उन्होंने उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की और उन्हें लेकर वे मुनि के पास गए। इंद्र ने मुनि से विनीत होकर प्रार्थना की कि आप इस अज्ञान गंधर्व को क्षमा करें। आप सिद्ध हैं, तप और शांति ही आपकी शोभा है। कालवश भ्रमित होकर इसने जो पाप आचरण किया है उसके लिए ये आपकी करुणा और दया का पात्र है, क्योंकि इसने अज्ञान के नशे में ये सब किया है। इसलिए जिस प्रकार हो सके आपके शाप से इसे मुक्ति मिले ये उपाय कीजिए। इंद्र की प्रार्थना पर सरल हृदय मुनि सदे हो गए और बोले, इंद्र, आगे इक्ष्वाकु नाम के एक परम धर्मात्मा राजा जन्म लेंगे। जब उनके हाथ से शिकार में इस विद्याधर की मृत्यु होगी तब ये फिर अपना वास्तविक शरीर प्राप्त करेगा। शुक्र के मुंह से ये कथा सुनकर रानी सुदेवा ने उससे फिर पूछा, कल्याणी, तुम पशु योनि में हो, फिर भी अच्छी संस्कृत भाषा बोल रही हो, तुम्हें इतना ज्ञान कैसे हुआ और तुम्हें अपना तथा पति का चरित्र कैसे मालूम है, ये सब भी मुझे बताओ। शुक्री बोली, महादेवी, मैं तलवार की धार से चोट खाकर यहाँ पड़ी हुई हूँ। मूर्छा के कारण मेरे ज्ञान का लोप हो गया था। ऐसे समय तुमने अपने पवित्र हाथों से पवित्र और शीतल जल मुख में डाला तथा उसके छींटे दिए, इससे मेरा मोह दूर हो गया। हे शुभे, जिस प्रकार सूर्य से अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारे स्पर्श और अभिषेक से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। सुंदरी, मैंने तुम्हारी कृपा से पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं दिव्य गति प्राप्त करूंगी, इसका मुझे विश्वास हो गया है। भद्रे, मैंने पूर्व जन्म में अनेक पाप किए थे, वे सारी कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। कलिंग देश में श्रीपुर नामक एक नगर था। ये नगर सब प्रकार के वैभव से पूर्ण था। वहाँ वसुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वसुदत्त धर्मपरायण, वेद का ज्ञाता, ज्ञानवान, गुणवान तथा धन धान्य संपन्न था। पुत्र पौत्रों से उसका घर अलंकृत था। मैं उसी वसुदत्त की कन्या थी। मेरे कई भाई थे। मेरे बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा था। वे मुझ पर बड़ा स्नेह रखते थे। घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। भगवान ने मुझे परम रूपवती बनाया था। जो देखता वही कहता कि संसार में ऐसी रूपवती दूसरी कन्या नहीं देखी। मैं हंसती खेलती श्रृंगार करती और अपने में मस्त रहा करती। घर बार के लोग मेरा ब्याह शीघ्र कर देने का आग्रह पिता से करने लगे, पर उनकी मुझ पर ऐसी ममता थी कि मेरे बिछुड़ने की बात से उन्हें दुख होता, इसलिए वे टालते जा रहे थे। धीरे धीरे मेरा लड़कपन बीता, जवानी आई, मेरा भरा पूरा नदी की बाढ़ सा प्रखर यौवन देखकर माता दुखी हुई। उन्होंने पिताजी से मेरे रूप यौवन की चर्चा करते हुए आग्रह किया कि वे शीघ्र किसी उत्तम गुणवान और स्वस्थ ब्राह्मण वर की खोज कर मेरा विवाह कर दे। पिताजी ने उत्तर दिया, महाभागे, मैं भी सुदेवा के विवाह के लिए चिंतित हूँ, पर मेरी संदेह कार्तता इसे बाधक हो रही है।
मैं अपनी प्यारी कन्या का विछोह नहीं सहन कर सकता, इसलिए ऐसे वर की खोज में हूँ जो मेरे घर पर ही रहे। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण युवक भिक्षा मांगने हमारे घर आए। वे अत्यंत तेजस्वी, वेद स्वाध्यायी, गुणवान और शीलवान थे। बातचीत से मालूम हुआ कि उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। मेरे पिता ने उससे पूछा, आप कौन हैं? कृपया करके अपने नाम, कुल, गोत्र, आचार आदि का परिचय मुझे दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने कौशिक कुल में जन्म ग्रहण किया है। मैं मातृ पितृहीन हूँ। मैंने वेद वेदांगों का विधिवत अध्ययन किया है। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे 4 भाई भी हैं जो वेद का ज्ञान करते हैं। पिता उन युवक ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए। वे तो ऐसे ही वर की खोज में थे। शुभ तिथि, शुभ लगन में पिता ने उन्हीं शिव वर्मा से मेरा विवाह कर दिया। तब से मैं उनके साथ पिता के घर ही रहने लगी। परंतु वैभव तथा पिता के लाड़ प्यार के बीच पली होने के कारण मेरे विचार शक्ति का लोप हो गया था। मुझ में घमंड आ गया था। मैं सदा माता पिता के ऐश्वर्य के गर्भ में मतवाली रहती, पति की परवाह नहीं करती। कभी पति के अनुगमन का, उनकी सेवा सहायता का भाव मेरे मन में नहीं आता। मैं उनसे हार्दिक स्नेह पूर्वक कभी प्रेमालाप तक नहीं करती थी। धीरे धीरे मैं नीच भावों के गड्ढे में डूबती गई। मैं जहाँ जाती मनमाना आचरण करती। माता पिता, भाई, पति, किसी का कोई हित मैं नहीं कर सकती थी। मेरे पति बड़े ही शांत स्वभाव के और बुद्धिमान पुरुष थे। वे सब देख रहे थे, पर सास ससुर के स्नेहवश मुझे कुछ न कहते, सदा क्षमा कर दिया करते। मैं दिन रात उदंड होती गई, अधर्म आचरण करती गई। मेरे पति के साधु स्वभाव और मेरी चंचलता को देख देख कर मेरे माता पिता भी बहुत दुखी थे। मेरे पति बहुत दिनों तक आशा करते रहे कि मुझे सब बुद्धि आएगी, पर मैं दिन दिन गिरती ही गई। पति मुझसे कुछ न कहते, पर मन ही मन बड़े दुखी थे। जब तक उनसे चुप रहकर सहते बना वे सहते रहे। अंत में घर, यहाँ तक कि वे देश भी छोड़कर चले गए। इन सब बातों के कारण पिता दुखी हुए। मेरे यौवन और रूप की चिंता से उनका शरीर गलने लगा। उनका स्वस्थ शरीर खोखला हो गया। देखने पर वे वर्षों के रोगी जान पड़ते थे। मेरी माता ने उनकी ये अवस्था देखकर उनसे कहा, नाथ, आप क्यों इतने चिंतित हैं? हमारी इस कन्या के दोष से ये सब हुआ है। ये निष्ठुर और पापचारिणी है। इसी ने देवता समान पति को छोड़ दिया था। हमारे दामाद बड़े ही सज्जन थे। वे संपूर्ण कुटुंबियों के प्रति सद्भाव रखते थे। सुदेवा ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सर्वदा ऐसी आचरण करती रही जिससे पति के प्रति घोर अपमान और तिरस्कार का भाव था। इतने पर भी शिव शर्मा ने कभी उसे कुछ नहीं कहा, फिर कभी इसकी बुराई नहीं करते थे। मैं क्या जानती थी कि ये कन्या ही कुलनाशिनी होगी। पर एक बात कहूंगी, आपने ही इसे मोह और लाड़ प्यार में बिगाड़ा। नीति शास्त्र के नियमों पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं, 5 वर्ष की आयु तक ही संतान का लालन पालन और दुलार किया जाता है। उसके बाद उत्तम आचार विचार, भोजन, वस्त्र, स्नान, ध्यान और शिक्षा द्वारा उसको विकसित करना चाहिए। गुण तथा सद्विद्या से संतान को सुशोभित करना चाहिए। संतान की गुण, शिक्षा और विद्या के विषय में माता पिता को मोह नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन उसे आवश्यक शिक्षा देनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डांट डपट कर भी काम लेना चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है कि भूल से या छल से भी संतान पाप के समीप ना जाए। नित्य सुविधा तथा सद्गुणों का अभ्यास करे। इसी प्रकार माता को कन्या की, ससुर को पुत्र वधू की, गुरु को शिष्य की संभाल रखनी चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाएगा तो उनकी उत्तम क्रिया नहीं हो सकेगी। इसी तरह पति को पत्नी की, राजा को मंत्री की और परिचालक को हाथी घोड़े की प्रतिदिन संभाल करनी चाहिए। आपने इन बातों का विचार नहीं किया। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार में लड़की को बिगाड़ दिया। वे चरित्रहीना हो गई। दामाद को अपने आश्रय में रखकर आपने कन्या को अभिमानिनी और निरंकुश कर दिया। यौवन काल में कन्या को पितृगृह, मायके में अधिक दिन नहीं रखना चाहिए। कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसी के घर शोभा पाती है। पति के घर रहने पर कन्या उसे अपना घर समझती है और पति के प्रति अनुरक्त होती है, उसकी सेवा करती है। इससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। कन्या को कभी दामाद के साथ दीर्घ काल तक घर में नहीं रखना चाहिए। शुक्री आगे कहती है, मेरी माता ने पिताजी को तरह तरह से समझाया। इस संबंध में उसने द्वापर युग के यदुवंशी राजा उग्रसेन की कथा भी सुनाई, जिसमें उनकी स्त्री पद्मावती के मायके में रहने का बुरा परिणाम बताया गया था। रानी सुदेवा बोली, उग्रसेन की ये कथा क्या है और तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता को क्या कहा था? तुमको कष्ट ना हो तो मैं सुनना चाहती हूँ। शुक्री बोली, महादेवी, तुमने मेरा कल्याण किया है।
तुम्हारे ही कारण मेरे सब पाप धुल गए हैं, इसलिए मैं अवश्य तुम्हें सारी कथा सुनाऊंगी। सुनो, मथुरा नगरी में यदुवंशी उग्रसेन नामक एक श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी, शूर, धर्म के ज्ञाता, दाता और गुणवान नरेश थे। वे धर्मानुसार राज्य करते और प्रजा का पालन करते थे। उपयुक्त समय पर राजा उग्रसेन ने राजकुमारी पद्मावती का पाणी ग्रहण किया। पद्मावती विदर्भ नरेश सत्यकेतु की कन्या थी। वे परम सुंदरी थी। उसके रूप की कोई तुलना नहीं थी। रूप के समान गुण में भी वे एक ही थी। उसमें स्त्रोचित सभी गुण थे। वे साक्षात लक्ष्मी के समान थी। महाराज उग्रसेन उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, सदा अपने साथ रखते थे। दोनों में अत्यधिक प्रेम था। इस तरह ससुराल में पद्मावती के दिन सुख से बीत रहे थे, पर माता पिता अपनी लाडली बेटी की सदा याद करते और उसे देखने को तरसते रहते। जब उनकी उत्कंठा बढ़ गई, तब राजा सत्यकेतु ने बेटी को बुलाने के लिए उग्रसेन के पास मथुरा अपने एक विश्वस्त दूत पत्र के साथ रवाना किया। समय पर दूत मथुरा पहुंचा। उसने बड़ी चतुराई से अपना संदेश सुनाया और आने का कारण बताया। महाराज उग्रसेन ने सास ससुर के संतोष के लिए पद्मावती को दूत के साथ उसके मायके भेज दिया। जैसा कि स्वाभाविक है, पद्मावती को मायके जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने माता पिता के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया तथा सब कुटुंबियों और सखी सहेलियों से बड़े स्नेह के साथ मिली। पद्मावती के आने से सब लोग आनंद में भर गए। पद्मावती सुख और स्वतंत्रता पूर्वक वहां रहने लगी। लड़कपन में जिस तरह वे खेलती कूदती, वन विहार करती, उसी तरह अब भी आनंद में मगन रहती। सखियों के साथ नित्य कहीं न कहीं का कार्यक्रम बनता। धीरे धीरे उसे ससुराल की याद भूलने लगी और उसे अनुभव होने लगा कि यहाँ जो आराम और स्वतंत्रता है वे वहाँ नहीं है। यहाँ जीवन निर्द्वंद है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई रुकावट या प्रतिबंध नहीं। सरिता की तरह निरंतर बहने वाला ये जीवन है। कैसा आनंद है यहाँ। अब उसके मन में ये भाव आने लगा कि क्यों ना मैं सदा इसी तरह यहीं रहूं। पति का ध्यान शिथिल होने लगा और संसार की अन्य वस्तुओं में अनुरक्ति बढ़ने लगी। अवश्य ही ये उसका बड़ा प्रमाद था। एक दिन सहेलियों के साथ पद्मावती एक सुंदर पहाड़ पर सैर के लिए गई। पहाड़ से लगा हुआ उसकी तराई में एक परम मनोहर रमणीय वन था। उसमें तरह तरह के फल लगे थे। सुदर्शन तथा सुगंधित पुष्पों से समस्त अरण्य सुशोभित और सुरभित था। वन के बीच अनेक मनोरम तालाब थे, जिनमें स्वच्छ जल लहरा रहा था। नाना वर्ण के कमल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाट से वन जीवित सा लगता था। ऐसे मनोहर स्थान को देखकर पद्मावती सब कुछ भूल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसके मन में जल विहार की कामना उत्पन्न हुई। वे सहेलियों के साथ तालाब में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी सब तैरती, कभी डुबकी लगाती, कभी एक दूसरे पर छींटे उछालती, कभी हंसती, यौवन सुलभ चपलता और अलहड़ता मुक्त होकर नाच रही थी। संयोग से उस समय कुबेर का अनुचर दैत्य गोभिल अपने विमान पर सुखपूर्वक बैठा आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। उसका विमान उसी तालाब के पास से निकला। गोभिल की दृष्टि पद्मावती पर पड़ी। पद्मावती सचमुच अद्वितीय रूपवती थी। फिर चंचलता और मनोहर जल क्रीड़ा के कारण उसका रूप और भी लुभावना हो रहा था। गोभिल के मन में उस परम सुंदरी पद्मावती को देखते ही विकार उत्पन्न हो गया। अपने तप के बल पर उसे ये जानते देर न लगी कि वे कौन है। ये जानकर कि वे विदर्भ की राजकुमारी और मथुरा के महाराज उग्रसेन की पत्नी है, पहले उसने सोचा कि ये मेरे लिए दुष्पराय है, पर उसकी आंखें पद्मावती पर से हटती ही नहीं थी। उसके मन में नाना प्रकार के भाव कुभाव आने लगे। वे सोचने लगा कि इसका पति उग्रसेन कैसा मूर्ख है, जो ऐसी रूपवती युवती पत्नी को अपने पास से दूर मायके में भेज दिया है और स्वयं इसके वियोग में बुरी तरह दिन बिता रहा है। जो जो सोचता उसकी कुवासनाएं प्रबल होती जाती। अंत में उसने अपने मन में निश्चय किया कि परिणाम कुछ भी हो, किसी न किसी प्रकार इसे अवश्य प्राप्त करूंगा। कामना के वश होकर मनुष्य इसी प्रकार पतित हुआ करता है। उसने अपना विमान धीरे से पहाड़ के नीचे एक झुरमुट के पीछे उतारा और अपनी माया से उग्रसेन का रूप लिया। महाराज उग्रसेन जैसे थे ठीक वैसा ही बन गया। एक एक अंग, एक एक बात मिलती थी। वही स्वर, वही भाषा, वही वस्त्र, वही वेश, वही रूप रंग, वही ढांचा और वही उम्र। महाराज उग्रसेन की तरह ही वे सुंदर आभूषणों और दिव्य गंधों से सुशोभित हो गया। पूरी तैयारी करके पर्वत के निचले भाग में एक अशोक वृक्ष की छाया में शिलाखंड पर बैठ गया और वीणा हाथ में लेकर बजाने लगा। फिर उसने सुंदर स्वर लय से युक्त गीत गाना शुरू किया।
उसके गाने बजाने में इतना आकर्षण था कि मानो समस्त वनस्थली उसी के स्वर में तन्मय हो रही हो। पद्मावती भी मुग्ध होकर उस गीत को सुनने लगी। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। तब वे अपनी सखियों के साथ उधर गई। थोड़ी दूर से देखा, अशोक की छाया में विमल शिला पर कोई बैठा है। उसका शरीर दिव्य गंधों से पूर्ण है। वे सुंदर पुष्पों की माला धारण किए हैं। जब साफ उसका मुंह दिखाई दिया तो पद्मावती आश्चर्य से ठक रह गई। अरे, मेरे प्राणनाथ महाराज मधुराधिपति अपने राज्य से कब यहाँ आ गए? वे सोच ही रही थी कि दुरात्मा गोभिल ने पुकारा, प्रिय इधर आओ। पद्मावती इससे और भी चकित और शंकित होकर विचारने लगी, मेरे पति यहाँ कैसे आए? ज्यों ज्यों सोचती त्यों त्यों उसकी लज्जा और ग्लानि बढ़ती जाती। वे सोचने लगी, मैं दुराचारिणी हूँ, मैं निर्लज्ज और निशंक होकर फिर रही हूँ, इससे अवश्य मेरे प्रति क्रोधित होंगे। इसी समय दैत्य ने फिर पुकार कर कहा, प्रिय शीघ्र आओ, तुम्हारा वियोग अधिक दिनों तक मुझसे सहा नहीं जाएगा। इसी से मैं यहाँ आ गया। पद्मावती ने उसे पति समझकर संकोच और लज्जा भरी आंखों से उसे देखा। तब वे उग्रसेन रूपधारी दैत्य पद्मावती को एकांत की ओर ले गया और इच्छा अनुसार उसका उपभोग किया। पद्मावती भी मोहविष्ट हो गई थी, क्योंकि मायके में जाकर इतने दिनों से अल्हड़ जीवन बिता रही थी। पर इस घटना के बाद और पति रूपधारी उस दैत्य का मर्यादाहीन व्यवहार देखकर उसे कुछ शंका हो गई। मन में कुछ शंका आते ही उसे बड़ा दुख और क्रोध हुआ। वे क्रुद्ध होकर बोली, रे पापी, तू कौन है? तूने मेरे पति का नकली वेश बनाकर मेरे पवित्र पातिव्रत धर्म का नष्ट कर दिया है, मेरा जन्म कुलक्षित कर दिया है। फिर पद्मावती रोती हुई बोली, मैं तुझे शाप दूंगी, अब तू मेरा प्रभाव देख। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।